जंगल की चीखें। एक तारीख और सर्द रात थी जब उमर और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो करीबी जंगल में मुहिम जोई करेंगे। ये जंगल अपने पुरस्कार वाकयात की वजह से मशहूर था। लोग कहते थे कि रात के वक्त वहाँ अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और कई लोग वहाँ से कभी वापस नहीं आए। लेकिन उमर और उसके दोस्त, जो कि नए तजुर्बात के शौकीन थे, इन कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। उमर, इसके दोस्त अदनान, फहद और बिलाल ने अपने बस्ते पैक किए और जंगल की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही वो जंगल के अंदर दाखिल हुए, एक अजीब खामोशी ने उन्हें घेर लिया। रात के अंधेरे में जंगल की हर शय पुरस्कार और खौफनाक लग रही थी। चंद कदम चलने के बाद उन्हें एक छोटा सा गांव नजर आया जिसके बारे में वो पहले कभी नहीं सुना था। वो गांव मुकम्मल तौर पर वीरान था, लेकिन इसकी पुरानी और टूटी फूटी इमारतें अभी भी खड़ी थीं। उन्हें ये गांव अजीब और खौफनाक लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि वो यहाँ कुछ देर के लिए रुक कर आराम करेंगे। जब वो गांव के अंदर गए तो उन्हें एक बड़ी हवेली नजर आई। हवेली की खिड़कियां और दरवाजे बोसीदा हो चुके थे, लेकिन वो अभी भी एक खौफनाक खूबसूरती रखती थी। अदनान ने कहा, चलो इस हवेली के अंदर चलकर देखते हैं कि अंदर क्या है। जंगल की चीखें। एक तारीख और सर्द रात थी जब उमर और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो करीबी जंगल में मुहिम जोई करेंगे। ये जंगल अपने पुरस्कार वाकयात की वजह से मशहूर था। लोग कहते थे कि रात के वक्त वहाँ अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और कई लोग वहाँ से कभी वापस नहीं आए। लेकिन उमर और उसके दोस्त, जो कि नए तजुर्बात के शौकीन थे, इन कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। उमर, इसके दोस्त अदनान, फहद और बिलाल ने अपने बस्ते पैक किए और जंगल की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही वो जंगल के अंदर दाखिल हुए, एक अजीब खामोशी ने उन्हें घेर लिया। रात के अंधेरे में जंगल की हर शय पुरस्कार और खौफनाक लग रही थी। चंद कदम चलने के बाद उन्हें एक छोटा सा गांव नजर आया जिसके बारे में वो पहले कभी नहीं सुना था। वो गांव मुकम्मल तौर पर वीरान था, लेकिन इसकी पुरानी और टूटी फूटी इमारतें अभी भी खड़ी थीं। उन्हें ये गांव अजीब और खौफनाक लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि वो यहाँ कुछ देर के लिए रुक कर आराम करेंगे। जब वो गांव के अंदर गए तो उन्हें एक बड़ी हवेली नजर आई। हवेली की खिड़कियां और दरवाजे बोसीदा हो चुके थे, लेकिन वो अभी भी एक खौफनाक खूबसूरती रखती थी। अदनान ने कहा, चलो इस हवेली के अंदर चलकर देखते हैं कि अंदर क्या है। उमर ने हवेली के दरवाजे को धकेला तो वो चरचराहट के साथ खुल गया। वो अंदर दाखिल हुए तो उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ की हवा सर्द और वजनदार है। अंदर की दीवारें पुरानी पेंटिंग्स से सजी हुई थीं, जिन पर अजीबो-गरीब चेहरे बने हुए थे। बिलाल ने इन पेंटिंग्स की तरफ इशारा किया और कहा, ये चेहरे तो जैसे हमें देख रहे हैं। जब वो हवेली के मजीद अंदर गए तो उन्होंने एक पुराना ग्रामोफोन देखा जो खुद ब खुद बजना शुरू हो गया। इसमें से एक पुरानी और गमगीन मौसीकी की आवाज़ आई जो उनके रूंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी थी। फहद ने ग्रामोफोन बंद करने की कोशिश की, लेकिन इसे बंद नहीं कर पाया। उमर ने कहा, यह जगह वाकई खौफनाक है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन जब वो बाहर जाने लगे तो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। उन्होंने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बंद ही रहा। उन्हें महसूस हुआ कि वो यहाँ फंस चुके हैं। एक एक करके उन्होंने तमाम खिड़कियां और दरवाजे चेक किए, लेकिन सब बंद थे। अदनान ने कहा, हमें यहाँ किसी ने कैद कर दिया है। बिलाल ने कहा, शायद ये गांव वाकई भूत प्रेत का है, जैसे कहानियों में सुना था। अचानक उन्हें एक भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उनकी तरफ आ रहा हो। उमर ने अपनी टॉर्च निकाली और इस आवाज़ की तरफ रोशनी डाली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आवाज़ नज़दीक आती गई और फिर एक भारी साया नमूदार हुआ। वो साया एक कदीम कपड़ों में मलबूस औरत का था, जिसकी आंखें सुर्ख और चेहरा सफ़ेद था। वो औरत बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। उमर ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? औरत ने कहा, मैं इस हवेली की मुहाफिज हूँ। ये जगह बदरूहों का बसेरा है।
यहाँ कोई भी जिंदा नहीं जा सकता। अदनान ने कहा, हमें मुआफ कर दो, हम यहाँ गलती से आ गए हैं, हम वापस जाना चाहते हैं। औरत ने हंसकर कहा, वापस जाना? यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता, तुम्हें अब यहीं रहना होगा, हमेशा के लिए। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगे और छत से पुरानी मकड़ियाँ और खफाश नीचे गिरने लगे। चारों दोस्तों ने खौफ के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता बंद था। वो औरत उनके नज़दीक आती गई, और जैसे ही वो उनके पास पहुंची, एक तेज चीख की आवाज़ आई। फहद ने कहा, हमें यहाँ से निकलना ही होगा, किसी भी तरह। उन्होंने एक खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने खिड़की पर ज़रब लगाई, एक ब्लैकआउट हो गया और पूरी हवेली तारीकी में डूब गई। उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर एक के बाद एक इनके साथ अजीबोगरीब वाकयात होने लगे। उमैर को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। बिलाल को ऐसा लगा कि इसके पाँव में कुछ लिपट गया है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अदनान को किसी ने जोर से धक्का दिया और वो जमीन पर गिर गया। अचानक फहद ने कहा, मुझे एक रास्ता मिला है, यहाँ एक खुफिया दरवाज़ा है। उन्होंने इस खुफिया दरवाजे को खोला और एक तंग सीढ़ी देखी जो नीचे की तरफ जा रही थी। उन्होंने फौरन इस सीढ़ी से नीचे जाने का फैसला किया। जैसे ही वो सीढ़ी से नीचे उतरे, उन्हें एक ज़ेरे ज़मीन सुरंग मिली। वो सुरंग मुकम्मल तौर पर तारीक और तंग थी, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। जब वो सुरंग में आगे बढ़े तो उन्हें एक रोशनाई दिखाई दी। वो रोशनी की तरफ दौड़े और देखा कि सुरंग का इख्तिताम एक खुली जगह पर हो रहा है। वो जल्दी से बाहर निकले और खुद को जंगल के दूसरे हिस्से में पाया। उन्हें खुशी हुई कि वो इस खौफनाक हवेली से बाहर आ गए हैं, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली वहां मौजूद नहीं थी। वो सब हैरान और डरे हुए थे। उमैर ने कहा, ये क्या था? क्या वो सब हकीकत था या कोई ख्वाब? अदनान ने कहा, हमें इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए, कोई भी हमारी बात का यकीन नहीं करेगा। बिलाल ने कहा, यह जगह वाकई खौफनाक है, हमें दोबारा कभी यहाँ नहीं आना चाहिए। उन्होंने जंगल से निकलने का रास्ता तलाश किया और जल्दी से वापस शहर की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने फैसला किया कि वो कभी भी इस जंगल की तरफ नहीं आएंगे और इस खौफनाक तजुर्बे को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो हवेली और उसकी बदरूहें अब भी जंगल में मौजूद हैं, नए शिकार की तलाश में। और शायद कभी ना कभी कोई और भी इस खौफनाक गांव का रुख करेगा, और वो भी इसी खौफनाक तजुर्बे से गुजरेगा।